एक युवा कौवा अपने घोंसले से गिर गया था और सड़क पर इधर उधर फड़फड़ा रहा था। किसी गाड़ी या तांगे से कुचल जाने या बिल्ली द्वारा पकड़ लिए जाने का खतरा था। मैं उसे उठाकर घर ले आया। उसकी हालत दयनीय थी। उसकी चोंच खुली हुई थी और उसका सिर झुका हुआ था और हमें उसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन दादाजी और मैंने इसे पूरा करने की पूरी कोशिश की। हमने उसकी चोंच को एक पेंसिल से धीरे से खोलकर उसमें थोड़ी सी रोटी और दूध डालकर और फिर उसे निगलने की अनुमति देने के लिए पेंसिल को हटाकर उसे खाना खिलाया। हमने इस आहार में दादी माँ की घर पर बनी प्लम वाइन की कभी कभार खुराक शामिल की और परिणाम स्वरूप युवा कौवा जल्द ही ठीक होने की राह पर था। उसे अपनी आज़ादी की पेशकश की गई, लेकिन उसने इसे नहीं लिया। इसके बजाय उसने खुद को घर में घर जैसा बना लिया। दादी, चाची मेबेल और यहाँ तक कि दादाजी के कुछ पालतू जानवरों ने भी आपत्ति जताई, लेकिन पक्षी से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं था। उसने घर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। हमें यकीन नहीं था कि वह पुरुष था, लेकिन हम उसे सीजर कहते थे। कुछ ही समय में सीजर बगीचे में अपने ग्रब या बीटल खोजने के अलावा भोजन के समय भी हमारे साथ शामिल हो रहा था। वह खाने की मेज पर नाचता रहा और हमें तब तक चैन नहीं मिला जब तक कि उसे मांस, सूप और सब्जियों का छोटा कटोरा नहीं दे दिया गया। वह हमेशा बेचैन रहता था, चीज़ों की जांच पड़ताल को लेकर बेचैन रहता था। वह मेज पर चढ़कर माचिस की डिब्बी में रखे सामान को खाली कर देता था, या रोजमर्रा के कागज को टुकड़े टुकड़े कर देता था, या फूलों का फूलदान पलट देता था, या कुत्तों में से किसी एक की पूंछ खींच लेता था। वह कौआ हमें बर्बाद कर देगा। दादी ने कालीन से गेंदे के फूल चुनते हुए बड़बड़ाया, क्या तुम उसे पिंजरे में नहीं रख सकते? हमने सीजर को पिंजरे में रखने की कोशिश की, लेकिन वह इतना क्रोधित था और उसने इतनी भयंकर कांव कांव और फड़फड़ाहट के साथ विरोध किया कि हमारी नसों और मन की शांति के लिए उसका पिंजरे से बाहर रहना ही बेहतर था। उसने बरगद के पेड़ पर अन्य कौवों के साथ शामिल होने की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई। दादाजी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह वास्तव में एक जंगली कौवा था, एक प्रकार का कौवा, और शायद बहुत ही सामान्य कैरियन कौवे के प्रति थोड़ा तिरस्कार महसूस करता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सीजर मनुष्यों के साथ समान शर्तों पर रहने का आदी हो गया था, दम्भी हो गया था और अपनी तरह के लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि वह हेरोल्ड द हॉर्नबिल से भी झगड़ पड़ता था। हेरोल्ड के पिंजरे के ऊपर बैठकर वह बड़े पक्षी के पैरों पर चोंच मारता था, जिसके बाद हेरोल्ड कसम खाता था और डांटता था और सलाखों के माध्यम से सीजर को पकड़ने की कोशिश करता था। समय के साथ सीजर ने थोड़ा बात करना सीख लिया, जैसा कि कभी कभी कौवे करते हैं। एक टूटे हुए पिंजरे में गले से आवाज निकालता। वह घंटों खिड़की के बाहर बैठा रहता, अपनी चोंच से शीशे को पीटता और हेलो हेलो कहता। जब मैं स्कूल से घर आता था तो वह गेट की क्लिक को पहचान लेता था और उछल उछल कर दरवाजे पर आ जाता था और कहता था, हेलो हेलो। मैंने उसे अपनी बाह पर बैठना और कहना भी सिखाया था, चुंबन चुंबन, जबकि उसने अपना सिर धीरे से मेरे मुंह पर रख दिया। आंटी मेबल से एक मुलाकात के दौरान सीजर उसकी बाह पर उतरा और चिल्लाया, चुंबन चुंबन। आंटी मेबल प्रसन्न हुई और संभवतः खुश हुई और चुंबन के लिए आगे झुक गईं। लेकिन सीजर का ध्यान मेरी चाची के चमचमाते चश्मे पर गया और उसने अपनी चोंच से उन पर जोरदार प्रहार करते हुए उन्हें गिरा दिया। आंटी मेबल पालतू जानवरों के मामले में कभी सफल नहीं रही, पालतू या कीट। अपनी व्यस्त आदतों के बावजूद दादी ने जोर देकर कहा कि सीजर एक कीट था। यदि वह अपनी गतिविधियां हमारे ही घर तक सीमित रखता तो इतना बुरा न होता। लेकिन वह पड़ोसी घरों में जाने लगा और पेन और पेंसिल, हेयर रिबन, कंघी, चाबियां, शटलकॉक, टूथब्रश और नकली दांत चुराने लगा। वह विशेष रूप से टूथब्रश का शौकीन था और उसने मेरे कमरे में अलमारी के ऊपर उनका एक संग्रह बना रखा था। हमारे घर में अधिकांश पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व टूथब्रश से होता था। उस वर्ष टूथब्रश की बिक्री बढ़ गई। दादी का ब्लड प्रेशर भी वैसा ही बढ़ता था। सीजर बनिया की दुकान में जाने वाले बच्चों की जासूसी करता था और अक्सर बाहर आते ही उनसे मिठाइयाँ छीनने में कामयाब हो जाता था।
कपड़ों की खूंटियों ने उसे मोहित कर लिया। पड़ोसी बाजार से लौटते और पाते कि उनके कपड़े कीचड़ में पड़े हुए हैं और खूंटियों का कोई निशान नहीं है। ये भी मेरी अलमारी के शीर्ष तक पहुंच गए। ये सीजर की बागवानी गतिविधियां थीं जो अंततः आपदा का कारण बनी। वह हमारे पड़ोसी की फलियां खाने में मदद कर रहा था। तभी उस पर एक छड़ी फेंकी गई जिससे उसका पैर टूट गया। मैं उस अभागे पक्षी को घर ले गया और दादाजी और मैंने उसे धोया और पट्टी बांधी। उसका पैर जितना अच्छा हम कर सकते थे। लेकिन यह सुधरेगा नहीं। सीजर ने अपना सिर झुका लिया और अब बात नहीं की। वह दिन दिन कमजोर होता गया और खाने से इनकार करने लगा। कभी कभार दादी की घर पर बनी शराब का एक घूंट ही उसे सक्रिय रखता था। एक सुबह मैंने उसे सोफे पर मृत पाया। उसके पैर हवा में अकड़े हुए थे। बेचारा सीजर। उसकी असामाजिक आदतों के कारण उसका शीघ्र अंत हो गया। मैंने बगीचे में एक उथली कब्र खोदी और उसे सभी टूथब्रश और कपड़े के खूंटियों के साथ वहीं दफना दिया, जिन्हें इकट्ठा करने में उसे बहुत परेशानी हुई थी।